हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्टैटिस्टिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम पढ़ रहे थे मोड। और मोड के प्रीवियस दो लेक्चर्स में हमने मोड के बेसिक कंसेप्ट पर डिस्कशन किया कि मोड का मीनिंग क्या होता है, प्लस हमने इंडिविजुअल सीरीज में मोड कैसे कैलकुलेट होगा, ऑब्जर्वेशन मेथड और एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड देखा था। प्लस प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्क्रीट सीरीज में देखा था और स्पेशली हमने ग्रुपिंग मेथड के ऊपर डिस्कशन किया था। फाइन, इस लेक्चर में अब हम बात करेंगे हाउ टू कैलकुलेट मोड इन कंटीन्यूअस सीरीज। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे अपील है कि अगर आप मेरा लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो यूजफुल लगता है, नॉलेजेबल लगता है, तो सब अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, कलीग्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को हिट जरूर करें। अब हम बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की। हमारा आज का टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ मोड इन कंटीन्यूअस सीरीज। देखिए, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि मोड इटसेल्फ इज अ पोजिशनल एवरेज। ये अपने आप में पोजिशनल एवरेज होता है। और पोजिशनल एवरेज क्या करता है, किसी एक स्पेसिफिक वेरिएबल की पोजीशन को बताता है। जैसे मीडियन 50% वैल्यू को शो करता है, मोड एक स्पेशल टाइप का एवरेज है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटेशंस को बताता है। जो वेरिएबल सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होगा वो हमारा मोड डिटरमाइन हो जाएगा। और इसी रीजन से मोड का कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं होता। अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि मोड जो है इंडिविजुअल सीरीज में मोड का कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं होता। मोड या तो ऑब्जर्वेशन से कैलकुलेट होगा। ऑब्जर्वेशन मींस आप देखें कौन सा वेरिएबल सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है, दैट विल बी आवर मोड, वो मोड डिटरमाइन हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं हो पाता, कोई अनडिटरमाइंड होता है, तो फिर इंपेरिकल रिलेशनशिप लगती है बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड, z इज इक्वल्स टू 3m माइनस 2x बार का कंसेप्ट लगा करके हम इस पे मोड डिटरमाइन कर लेते हैं, अगर ऑब्जर्वेशन से कैलकुलेट करना पॉसिबल ना हो तो। फाइन, तो ये इंडिविजुअल सीरीज में कोई फॉर्मूला नहीं, तो हमने उसको आगे कंसिडर भी नहीं किया। सेकंड इज व्हाट, डिस्क्रीट सीरीज। अब डिस्क्रीट सीरीज के अंदर क्या होता है, वेरिएबल्स होते हैं और उनकी फ्रीक्वेंसीज होती हैं, ठीक है, ये हमको पता है। और डिस्क्रीट सीरीज में मोड कैलकुलेट करने की फिर दो अप्रोचेस हैं। फर्स्ट इज व्हाट, ऑब्जर्वेशन मेथड। आप वही देखें कि भाई जैसे मैंने आपसे कहा कि ये x है और ये f है, 4 5 6 7 8 9, ये दे दिया 5 8 12 3 7 2। अब इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 12 है, 12 के सामने वेरिएबल 6 है, तो z इज इक्वल्स टू 6। ये हमारा मोड बन गया, ठीक है, जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मींस नंबर ऑफ रिपीटेशंस, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मींस हाईएस्ट नंबर ऑफ रिपीटेशंस, तो जिसके हाईएस्ट नंबर ऑफ रिपीटेशंस हो वो हमारा मोड अल्टीमेटली बन जाएगा। फाइन, और अगर इसमें फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रिपीट हो जाती है तो उस कंडीशन में वी यूज टू फाइंड आउट मोड बाय ग्रुपिंग मेथड। और मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको ग्रुपिंग मेथड एक्सप्लेन कर दी है। पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ऊपर आई बटन आ रहा होगा, जहां से चाहे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। चलिए, एनीवे, तो ये हमारा था। अच्छा, अब कंटीन्यूअस सीरीज जो थर्ड, जिसको अभी हमें डिस्कस करना है, तो कंटीन्यूअस सीरीज में मोड भी कैलकुलेट होगा आइदर बाय ऑब्जर्वेशन मेथड और बाय व्हाट, ग्रुपिंग मेथड। या तो ऑब्जर्वेशन से कैलकुलेट होगा या ग्रुपिंग मेथड से कैलकुलेट होगा, ठीक है। अच्छा, ऑब्जर्वेशन से इसका मीनिंग तो ये हुआ कि इसकी प्रोसीजर सेम टू सेम डिस्क्रीट जैसी है, ऑफ कोर्स डिस्क्रीट जैसी है, लेकिन विद अ ट्विस्ट, थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जैसे यहां पर x और f होता है, वहां पर क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसीज होती है। जैसे मैं कहूं ये 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60, ये हमारी क्लास इंटरवल है। एंड लेट्स सपोज फ्रीक्वेंसीज दे रखी है 4 8 17 5 3 एंड 2, ठीक है, फाइन। अब जैसे यहां पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी 12, उसके सामने जो वेरिएबल था 6, वो हमारा मोड था। ऐसे ही हमारी यहां पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 7, और लेकिन इसके सामने प्रॉब्लम ये है कि एक अकेला कोई वेरिएबल नहीं है, पूरी की पूरी क्लास है। क्या, 20 से 29 तक, ठीक है। तो अब 20 से 30 के बीच में भी तो मुझे एक वाहिद, एक सिंगल वैल्यू देना पड़ेगी ना, कि ये मेरा मोड है। तो वो, उसके लिए फिर हमको क्या करना पड़ता है, वी हैव टू अप्लाई अ फॉर्मूला इन दिस। अदरवाइज इसके ऊपर फॉर्मूला लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है उसके पीछे सिर्फ लॉजिक ये है कि इस 20 से 30 के बीच में इतने सारे नंबर्स हैं, तो उनमें से हमारा मोड क्या होगा, उनमें से नहीं, उसके अलावा भी सही, तो हमारा मोड हमको ढूंढना है बिटवीन 20 to 30। इस वजह से, बिकॉज ऑफ दैट ओनली वी यूज टू अप्लाई अ फॉर्मूला इन कंटीन्यूअस सीरीज। अदरवाइज मैंने आपसे कहा था कि मोड इटसेल्फ इज अ
पोजिशनल एवरेज, इसमें कोई मैथमेटिकल एप्लीकेशन नहीं लगता, ठीक है, लेकिन फिर भी क्योंकि हमको इस पूरे ग्रुप में से एक सिंगल रिजल्टेंट वैल्यू चाहिए भाई, वो तो चाहिए आपको, मोड एक ही बताना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ना बोल सकते कि मोड 20 से 30 के बीच में, तो 20 से 30 के बीच में कौन सी वैल्यू है वो बताइए, तो उसके लिए हमको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है। फाइन, तो पहले या तो ऑब्जर्वेशन, इसकी जो प्रोसेस होती है, जो स्टेप्स होती हैं, उसमें सबसे पहले क्या किया जाएगा, आप इसमें ऑब्जर्वेशन से क्या फाइंड आउट करें, मॉडल क्लास, ठीक है, क्या फाइंड आउट करेंगे, मॉडल क्लास, दिस इज कॉल्ड एज मॉडल क्लास, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होती है, दैट इज कॉल्ड एज मॉडल क्लास। अगर ऑब्जर्वेशन से मॉडल क्लास मिल जाती है तो अप्लाई अ स्पेसिफिक फॉर्मूला ऑन दिस, इस पे फॉर्मूला लगा दे, दैट्स इट। अगर मॉडल क्लास नहीं मिलती, जैसे फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रिपीट हो जाए, या मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था डिफरेंस बहुत कम हो, तो उस कंडीशन में फर्स्ट डू द ग्रुपिंग, आप ग्रुपिंग कर ले और ग्रुपिंग करके क्या फाइंड आउट करें, मॉडल क्लास फाइंड आउट करें, और फिर उसके बाद उसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करें, ठीक है। क्या बताया मैंने इसकी प्रोसेस, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन से देखें, ऑब्जर्वेशन में अगर आपको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्लियरली दिखती हो, जस्ट लाइक दिस, इसके अंदर जैसी है, तो उस कंडीशन में सीधे फॉर्मूला उस मॉडल क्लास पे लगा दें, ठीक, फाइन। और अगर बाय द वे बाय चांस फ्रीक्वेंसीज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रिपीट हो रही है, या कोई और जैसे थोड़ा सा मैंने आपको लास्ट में बताया था कि दो फ्रीक्वेंसीज जो बहुत क्लोज है और उनमें डिफरेंस कम है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी आप पहले ग्रुपिंग कर लें, ग्रुपिंग करके एग्जैक्ट मॉडल क्लास फाइंड आउट कर लें, और फिर उस मॉडल क्लास के ऊपर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है, फाइन। तो पहले हम देखें कि ऑब्जर्वेशन से एक्चुअली मोड कैसे कैलकुलेट होगा और उसके ऊपर कौन सा फॉर्मूला एक्चुअली एप्लीकेबल होता है। लेट्स सपोज मैं यहां पर आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूं कि भाई ये मेरी कैलकुलेट मोड एंड दिस इज अवर क्लास इंटरवल एंड दिस इज फ्रीक्वेंसी, और मैंने यहां लिखा 0 to 25, 25 to 50, 50 to 75, 75 to 100, 100 to 125, 125 to 150, and finally 150 to 175. 4, 9, 7, 18, 6, 5 and 2, ठीक है। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। अब देखिए, सबसे पहला काम आप ये चेक कीजिए, क्या ऑब्जर्वेशन से आप मॉडल क्लास फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आंसर है यस। क्यों? क्योंकि देखिए 4, 9, 7, 6, 5, 4, 18 बहुत डिफरेंस है, ठीक है। तो अवर मॉडल क्लास विल बी व्हाट, दिस वन, 75 to 100 विल बी अवर व्हाट, मॉडल क्लास, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, हमारी मॉडल क्लास हो जाएगी। मॉडल क्लास का मीनिंग होगा कि हमारा जो मोड है वो इसी क्लास साइज के अंदर, मींस बिटवीन 75 to 100 ही आंसर आएगा। लेकिन 75 to 100 के बीच में 24 वेरिएबल्स, अब कौन सा क्या उसका आंसर होगा, तो उसके लिए वी हैव टू पुट और वी हैव टू अप्लाई अ फॉर्मूला, और वो जो फॉर्मूला होता है नॉर्मल, z is equals to L1 plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 into I, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक एक चीज को, L1 is the lower limit of model class, lower limit of model class is what, 75, this is our L1, okay। F1, जब ये F1 is the frequency of the model class, this is our what, F1। F0 is the frequency of the class preceding the model class, means उससे पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी जो होगी, that is what, F0। and F2 is the frequency of the class succeeding the model class, means उसके नेक्स्ट वाली। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि मोड के डिटर्मिनेशन में उसकी नेबर फ्रीक्वेंसीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कभी कभी नेबर इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि बड़े वेरिएबल से जस्ट छोटे वेरिएबल भी मोड बन जाता है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पूरा ग्रुपिंग के थ्रू एग्जांपल देके एक्सप्लेन किया है, आपको ऊपर प्लेलिस्ट की लिंक ऊपर आ रही होगी, वहां से उसको फॉलो कर लीजिएगा, ओके। एनीवे, और आई का मीनिंग तो वही होता है क्लास साइज, दैट इज व्हाट, 25। अब मैं उठाकर इन वैल्यूज को इधर पुट करता हूं। L1 is what, 75 plus F1 is 18 minus 7 upon 2 into 18 minus 7 minus 6 और into what, 25। अब इसको बोर्ड मास के रूल से सॉल्व कर लें तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये होगा 18 minus 7 is 11, तो ये दिस विल बी 75 plus 11 upon 2 into 18 minus 7 minus 6, that is what, 23 और into what, 25। तो ये हो जाएगा 11 divided by 23 into 25 is what, 11.95। 75 plus 11.95 plus 75 is
86.95 z इज इक्वल टू 86.95। मैंने क्या कहा था आपसे, वो बिटवीन 75 टू 100 ही एक्चुअली आएगा। तो ये हमारा मोड है इन कंटिन्यूअस सीरीज बाय ऑब्जर्वेशन मेथड। लेकिन ये तब जब आपके पास पूरा क्लियरली मेंशन्ड हो। कभी कभी ऐसा होता है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रिपीट हो जाती है या दो फ्रीक्वेंसीज के बीच में डिफरेंस बहुत कम होता है, तो वहां पर हम मोड कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूं, फिर हम उसको पहले ग्रुपिंग करेंगे और फिर उस पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट मोड क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसीज आर गिवन 0 to 30, 30 to 60 till 240 to 270 is given and frequencies 5, 7, 8, 18, 6, 4, 2, 18 and 3। अब यहाँ पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 18, लेकिन 18 पे रिपीटेशन से 90 टू 120 में और एक 210 टू 240 के बीच में ये रिपीटेशंस आ रहे हैं ना। अब इसमें से हमको डिसाइड करना है कि कौन सा हमारा अल्टीमेटली मॉडल क्लास होगी। तो देखिए सबसे पहला काम आपको इसके ऊपर ग्रुपिंग मेथड अप्लाई करनी है। ग्रुपिंग मेथड के लिए आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं, 6 सेट्स बनते हैं, 6 कॉलम्स बनते हैं, एक का एक, दो दो के दो, तीन तीन के तीन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड व्हाट सिक्स्थ। ठीक है, और मैंने क्या बताया था, ये एक एक का होता है, ये स्टार्टिंग से दो दो का, ये फर्स्ट छोड़ करके दो दो का, स्टार्टिंग से थ्री थ्री का, फर्स्ट छोड़कर थ्री का, फर्स्ट दो छोड़ करके थ्री थ्री के। ठीक है, ये एक का, ये दो दो के और ये तीन तीन के। फाइन, अब देखें क्या करना है इसमें। आपको पहले 5 + 7 दैट इज व्हाट 12, स्टार्टिंग से दो दो के ग्रुप बनाने। 18 + 8 इज 26, 10, 20 और 3 अकेला है, खाली छोड़ दें। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट छोड़ करके दो दो के, 7 + 8 15, 18 + 6 इज 24 and 4 + 2 is 6, 18 + 3 is what 21। ठीक है, फाइन, ये हुआ। अब स्टार्टिंग से 3 3 का 5 7 8 18 6 4 2 18 and 3। चलें जी, कितना होता है 5 + 7 + 8। ठीक है, 5 + 7 + 8 is 20। उसके बाद 18 + 6 + 4, 18 + 6 + 4 is 28 और ये हो गया 23। फाइन, अब फर्स्ट छोड़कर तीन तीन का, फर्स्ट वाला छोड़ेंगे। हाँ, तो 7 8 और 18। ठीक है, तो 18 + 8 + 7 is 33। उसके बाद 6 4 and 2, 6 4 10 और 2 12, 12 और 18 और 3 ले नहीं सकते क्योंकि दो है और दो से तीन से कम हम नहीं ले पाएंगे। ऊपर के स्टार्टिंग के दो छोड़कर फिर 18 8 18 और 6, तो 18 + 8 + 6 is what 32, 4 2 and 18 20 और 24। बस ये दो, नीचे का एक छूट गया, ऊपर के दो छूट गए। फाइन, ये हमारे 6 कॉलम्स हमने बनाए ग्रुपिंग की, एक का एक, दो दो के दो और तीन तीन के तीन। ठीक है, फाइन। अब इसमें जो हाईएस्ट होता है उसको अनसर्कल करते हैं, 18 and 18, 26, 24, 28, 33, 32। फाइन, तो ये हमारा रहा। इसके बाद हम बनाते हैं कि एनालिटिकल टेबल बनाते हैं, मोड को डिटरमाइन करते हैं। क्लास इंटरवल होगा 0 to 30, 30 to 60, 60 to 90, 90 to 120, 120 to 150, 150 to 180, 180 to 210 और हाँ 210 से 240 और 240 से 270। अब उसके बाद हम टिक करना स्टार्ट करते हैं जितने भी हमारे हाईएस्ट वैल्यूज है। फर्स्ट किसको रिप्रेजेंट करता है, फ्रीक्वेंसी को 18 जो 90 से 120 के बीच आता है और 18 210 से 240। तो जो हाईएस्ट है उस पर हमने टिक कर दिया। फाइन, नाउ सेकंड, ये सेकंड कौन सा है, ये वाला। इसमें हाईएस्ट क्या है 26, जो किसका 8 और 18 का एडिशन है। 60 to 90 और 90 to 120। ओके, उसके बाद 24 इज द एडिशन ऑफ 18 and 6, 90 से 120 और 120 से 150, ये दोनों पर टिक। 28 ये हो गया, ये हुआ, ये हुआ। 28 इज द एडिशन ऑफ 18 8 18 6 and 4, 90 से 120 से चलेगा, 90 से 1 2 and 3, ये हुआ, ये डन। 33 स्टार्ट, फर्स्ट छोड़ करके स्टार्टिंग के तीन, तो ये वाला छोड़ने 1 2 and 3 और 32 स्टार्टिंग के दो छोड़ करके 1 2 and 3। फाइन, तो ये हुए। इसके बाद हम इसके टोटल करेंगे, दिस विल 0 1 3 6 3
1 0 1 एंड 0, ये हमारा हुआ। अब यहां पर हाईएस्ट जो नंबर ऑफ टिक्स है वो किस पर है, 90 to 120। इट मींस 90 to 120 विल बी आवर व्हाट, मॉडल क्लास। ये हमारी बन गई मॉडल क्लास, और इसके ऊपर जो अभी मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया था, सेम फॉर्मूला विल बी अप्लाइड। z इज इक्वल्स टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। अब L1 इज व्हाट, 90 इज L1, 90 प्लस F1 is 18, 18 is F1, F0 ऊपर वाला 8, नीचे आ जाएगा 2 इंटू 18 माइनस 8 माइनस 6, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 6 है, और इंटू वॉट 30 हम उसमें लेकर चलेंगे। फाइनली मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन। 18 माइनस 8 इज 10, और 2 इंटू 18 माइनस 8 माइनस 6, 2 इंटू 18 माइनस 8 माइनस 6, 22। तो 10 डिवाइडेड बाय 22.45 इंटू 30 प्लस वॉट 90, तो आंसर इज 103.63। तो ये हमारा अल्टीमेटली मोड हो गया कंटिन्यूअस सीरीज में। पहले हम क्या करेंगे, इसमें ग्रुपिंग अप्लाई करेंगे। ग्रुपिंग अप्लाई करने के लिए क्योंकि हमने ग्रुपिंग अप्लाई, क्योंकि मोड अनडिफाइंड था और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो थी उसके अंदर रिपीटेशन था, तो बिकॉज ऑफ रिपीटेशन हमने क्या किया, उसके मोड को अनडिफाइंड कर, मोड को हम पहले हमने उससे ग्रुपिंग की, और फिर मॉडल क्लास फाइंड आउट की, और फिर मॉडल क्लास फाइंड आउट करने के बाद हमने मोड उसमें कैलकुलेट किया। तो ये तो हमारा मोड इन कंटीन्यूअस सीरीज। आई होप आपको ये सारा क्लियर होगा। स्टिल अगर कोई क्वेरी या डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन में आप जब चाहे कमेंट करके पूछ सकते हैं, जितनी जल्दी होगा पढ़कर रिप्लाई करने का उस पर ट्राई करूंगा। और एक बार फिर से अपील है कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगता है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ, कलीग्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी's अकेडमी। थैंक यू।